वो एक बच्चा क्या कहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल का एक बच्चे से लड़ाई करने में मर गया, और वो उसकी माँ मुआवजा मांग रही है दिल्ली सरकारी स्कूल के बाहर बैठकर कि मेरे बेटे के मुआवजा दे दो। वो मुआवजा नहीं दे रही दिल्ली सरकार, और ये बंदा अपने एक दिन का 8 से 10 लाख रुपए होटल का किराया देता है। आप ये बताइए, मतलब वो व्यक्ति आम आदमी अपने आप को बताते हैं, और वो यार एक दिन का 8 से 10 लाख रुपए किराया देते हैं महाराजा स्वीट का। दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज आते हैं, 11 से 12 कॉलेज आते हैं, उन टीचरों की सैलरी नहीं दी है। बस मार्शल्स थे, ठीक है, जो सिविल डिफेंस के लोग थे, उनकी सैलरी 6 महीने रोक के रखी थी, वो अब दी है। और जो मार्शल दिल्ली बस के अंदर मार्शल हुआ करते थे, उनकी सैलरी भी नहीं दे रहे, उनको सब उनको बेरोजगार कर दिया। क्या मैनिफेस्टो में था दिल्ली में 8 लाख रोजगार देना? आप जाके मैनिफेस्टो खोलो आम आदमी पार्टी का, 8 लाख रोजगार देने का वादा था। किसी को याद भी है? कोई बात करता भी है? आपके विधायक बिक जाएंगे क्या? वो गाय भैंस है? वो ईमानदार नहीं है क्या जो बिक जाएंगे वो लोग? आप तो कहते हो हमारी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो दुनिया में तो लालची लोग भी हैं, दुनिया में खरीदने वाले लोग भी हैं, वो तो किसी को खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर कर भी रहे हैं तो आपके पार्टी वाले लोग क्यों बिक जाएंगे भाई? आप ये बताइए, मतलब वो व्यक्ति आम आदमी अपने आप को बताते हैं, और वो यार एक दिन का 8 से 10 लाख रुपए किराया देते हैं महाराजा स्वीट का। दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज आते हैं, 11 से 12 कॉलेज आते हैं, उन टीचरों की सैलरी नहीं दी है। और दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, टीचर्स विरोध करेंगे हमारी सैलरी दे दो यार। अब उनकी सैलरी नहीं दे रहे हो। जो बस मार्शल्स थे, ठीक है, जो सिविल डिफेंस के लोग थे, उनकी सैलरी 6 महीने रोक के रखी थी, वो अब दी है। और जो मार्शल दिल्ली बस के अंदर मार्शल हुआ करते थे, उनकी सैलरी भी नहीं दे रहे, उनको सब उनको बेरोजगार कर दिया। आपको मैं बताता हूँ, इनके मैनिफेस्टो में था दिल्ली में 8 लाख रोजगार देना। आप जाके मैनिफेस्टो खोलो आम आदमी पार्टी का, 8 लाख रोजगार देने का वादा था। किसी को याद भी है? कोई बात करता भी है? नहीं याद। लोग वही वाली बात है, लोग बस किसी सुने बातें कह देते हैं। आपको मिली क्या 8 लाख नौकरियां? दिल्ली के किसी व्यक्ति को 8 लाख नौकरियां मिली, और आप फ्री में बांटकर वो फ्री है भी नहीं, वो मूर्ख बना रहे हैं। फ्री कहाँ ही है? इसमें मैं कहता हूँ कि दिल्ली जैसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ठीक है, मिनिस्टर है, और उनके पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो उनको एक क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट ही देते हैं। उनका बयान है कि 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जे में चल रही है डिस्कॉम्स यानी जो बिजली सप्लाई करती है। तो ये क्या बना क्या रहे हैं हम? मैं बता रहा हूँ क्या बना रहे हैं ये ना दिल्ली की जनता को अपाहिज करना चाह रहे हैं। अब जब दिल्ली की जनता अपाहिज होगी, ठीक है, और ये मॉडल बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जनता कमजोर हो जाएगी, ठीक है। जनता को लालच, जैसे एक पे एक दारू देना, ठीक है, इससे जनता को जो है मतलब फ्री कागज पढ़वा देना, और बाद में खुद की केवल और केवल सत्ता में अपने आप को बनाए रखना, और अपने आप को साम्राज्यवादी नेता बनाना। इंपीरियलिस्टिक व्यक्ति है ये, साम्राज्यवादी, किसी की नहीं सुनते। केजरीवाल जी जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो हमारे विधायकों को 25 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या सच में लगता है कि बीजेपी के नेता हैं जो वो इनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सबूत है भाई आपके पास कि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कैसे मान लूँ? आपकी बातों का क्या ही औचित्य है? कौन हो आप? आप तो बिल्कुल विश्वास करने का लायक व्यक्ति नहीं हो, तो आपकी बातें क्यों मानूं? और जहाँ तक बातें खरीदने की कोशिश कर रही है, तो आपके विधायक बिक जाएंगे क्या? वो गाय भैंस है? वो ईमानदार नहीं है क्या जो बिक जाएंगे वो लोग? आप तो कहते हो हमारी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो दुनिया में तो लालची लोग भी हैं, दुनिया में खरीदने वाले लोग भी हैं, वो तो किसी को खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर कर भी रहे हैं तो आपके पार्टी वाले लोग क्यों बिक जाएंगे भाई? अगर इतने ईमानदार हो तो ये भी तो सोचो ना। आप वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दिल्ली में काम पे ध्यान दो यार। यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इतना ऊपर रहती थी, क्या कहते हैं, खतरे के स्तर से ऊपर रहता है। दिल्ली को गैस चैम्बर बना रखा आपने, यमुना आपसे साफ नहीं होती, ठीक है। एक नया स्कूल नहीं बनाया आपने पिछले पूरे कार्यकाल में, ठीक है। और आप धीरे धीरे बना रहे हो, अभी बहुत धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक्स में कहते हैं कि दवाएं नकली मिल रही हैं। तो आप कर क्या रहे हो भाई साहब? दिल्ली की सड़कों की हालत जाके देख लो आप, ठीक है। वो एक बच्चा क्या कहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल का एक बच्चे से लड़ाई करने में मर गया, और वो उसकी माँ मुआवजा मांग रही है दिल्ली सरकारी स्कूल के बाहर बैठकर कि मेरे बेटे के मुआवजा दे दो। वो मुआवजा नहीं दे रही दिल्ली सरकार, और ये बंदा अपने एक दिन का 8 से 10 लाख रुपए होटल का किराया देता है, और छोटे से बच्चे को, उसकी माँ को मुआवजा नहीं दे रहा है व्यक्ति। आप समझो ये व्यक्ति कितना घिनौना है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, केजरीवाल समाज का दीमक है। ये जो है ये इतना डिसऑनेस्ट व्यक्ति है, इतना बेईमान व्यक्ति है। इससे मतलब क्या होगा? इससे लोग और प्रेरित होंगे यार, झूठ बोलो राजनीति में आओ, झूठ बोलो राजनीति में आओ। लोगों के पास ये सब मतलब है क्या? झूठ बोलना है तभी राजनीति में? ये वही तो गलत, यही तो राजनीति की गलत छवि जाती है फिर।
केजरीवाल जैसे लोगों से तो राजनीति गलत दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। आप मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हो उसकी माता को जिसके बच्चे की मृत्यु हो गई? और आप कहते हो क्या सिक्योरिटी है बच्चों की, और आप खुद इतना लाख लाख रुपए किराया देते हो जब आपके पास सरकारी गेस्ट हाउस है रुकने के लिए दूसरे राज्य में, तो आप जो है क्यों दे रहे हो? इतना इतना किराया क्यों दे रहे हो सर? मेरा पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? अभी हाल ही में एक आरटीआई से पता चला है 160 करोड़ का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में। दिल्ली सरकार का ऐसा कौन सा विभाग नहीं है जहां घोटाला नहीं है? चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले लो, हेल्थ डिपार्टमेंट ले लो, एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लो, वाटर डिपार्टमेंट ले लो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ले लो, चाहे कोई सा डिपार्टमेंट ले लो, हर जगह धांधली है। और ये लोग, और आप ये देखिए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक चीज़ होती है, जैसे कि मतलब अगर आपके पास सरकारी पैसा कम पड़ जा रहा है ना, तो ना बाहर से पैसा मंगाकर काला धन को ना इन्वाइट करने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत संजय सिंह जेल में गए हुए हैं। तो इनके पास जो पैसा आ रहा है ना, आप समझिए ये सारा फॉरेन फंडिंग है। आप आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे जाओ और उनके टीम मेंबर्स की ना जाके ना एक बार फोटो देखना, नाम देखना, ज़्यादातर यूनाइटेड किंगडम के हैं, ब्रिटेन के, जो अंग्रेज भारत पर रूल करके गए, वो लोग आम आदमी पार्टी के टीम के मेंबर्स हैं। तो मैं कैसे ना मानूं कि इस व्यक्ति ने देश बेच दिया है, खालिस्तान के साथ जो है पंजाब का सौदा करके से सरकार बनाई है? क्यों ना मानूं ये बात? मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेट बोल रहा भाई, जाके आप कोई भी देख सकता है। अभी जो है हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया है। उसके तहत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एसबीआई को भी कहा गया कि आप डेटा जाहिर करो कि किसने कितना फंड लिया है। उससे पता है आपको आम आदमी पार्टी को कितना फंड मिला है, उसका वो लिस्ट में है ही नहीं। मतलब कि 30 से 40% वाली लिस्ट में भी नहीं कि इतना कंट्रीब्यूशन को बाहर से मिला है ही नहीं।